युद्ध आरंभ होने के पूर्व मैं एक बार पुनः सभी ग्रहों की स्थिति दोहराना चाहता हूं। मंगल दूसरे घर में, राहु 7वें घर में, केतु 4थे घर में, चंद्र 8वें घर में उपस्थित। और तुम कौन सा घर चुनोगे शनि? आज का युद्ध तुम्हारे जीवन का अंतिम युद्ध होगा शनै, क्योंकि आज चंद्रदेव नहीं मृत्यु देव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। छिपे क्यों? सामने आओ चंद्रदेव। मृत्यु स्थान में तुम्हारा स्वागत है शनि। नहीं, ये छल है। युद्ध का नियम है कि युद्ध के आरंभ में दोनों प्रतिद्वंदियों को कुछ न कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, पर यहाँ तो चंद्रदेव ने बिना कुछ दांव पर लगाए युद्ध आरंभ कर दिया। ये मृत्यु का घर है, यहाँ आते ही जीवन स्वयं दांव पर लग जाता है यमी। कितनी भी पीड़ा क्यों ना, इस गृह युद्ध को मैं अंत तक लड़ूंगा। फिर भले इस युद्ध में मुझे अपने जीवन को दांव पर ही क्यों ना लगाना पड़े। जब मृत्यु स्थान में चंद्र नीच ग्रह होता है तब व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होती है, किंतु उसके प्राण सरलता से नहीं जाते। उसकी मृत्यु जल में डूबकर होती है शनि। आज मैं तुम्हारा अध्याय यही समाप्त कर दूंगा शनि, और इसी के साथ समाप्त होगी मुझ पर से तुम्हारी वक्र दृष्टि। महादेव, मैंने शनि को कभी इतना विवश नहीं देखा। ब्रह्मदेव, यही इस ग्रह युद्ध की विशेषता। कोई एक ग्रह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना, दूसरे ग्रह की शक्ति और ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, और चंद्र की शक्ति है जल को वश में करना। तो क्या इसका अर्थ है कि? हाँ ब्रह्मदेव, इसका तात्पर्य यही है कि यदि शनि इस समस्या से उबर ना पाया तो चंद्र उसे समाप्त कर देगा। तुम्हारे कारण मैं कलंकित हूं, तुम्हारी दृष्टि के कारण मैं पीड़ा भोगने के लिए विवश हूं शनि।
मुझे चरित्रहीन सिद्ध किया, मुझ पर अपनी दृष्टि डालकर स्वयं महादेव से दंडित करवाया। अरे तुम क्या जानो कि कलंकित होकर जीवन यापन करने की पीड़ा क्या होती है शनि। कर्म फल दाता होना तुम शनि, तो आज अपने कर्मों का फल तुम स्वयं भुगतोगे। नहीं शनि, तुम इस प्रकार चंद्र से पराजित नहीं हो सकते। तुम्हें अपनी बहन की सौगंध, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो ये यमुना कभी पवित्र नहीं कहलाएगी। तुम्हें लड़ना होगा शनि, अपनी माता के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए। उठो शनि, तुम्हें लड़ना होगा शनि, अपनी माता के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए। उठो शनि, उठो शनि, अपनी माता के लिए। कई बार स्मरण कराया, आज पुनः दोहराता हूं। व्यक्ति का जीवन या मृत्यु उसकी कुंडली में उसका स्थान नहीं, उसके कर्मों का भान करता है। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा शनि। असंभव, ये कैसे हो सकता है? यमी, इस मृत्यु स्थान पर तुमने नीच व्यवहार किया है चंद्रदेव, कि तुम ब्रह्मांड का मूल नियम भूल गए। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। इस नीच कर्म का फल भी तो नीच ही होगा चंद्रदेव। दादा पर जीवन लगाओ, बाण कौन हारना चाहेगा? शनि, आप कुशल हैं माता? माता, चाहे आप कितना ही छुपा लें, किंतु रहेंगी तो आप शनि की वही माता, तो उसे तनिक भी कष्ट में नहीं देख सकती। अब आप निश्चिंत हो जाइए, महादेव ने आपकी सुन ली। शनि अब कुशल है माता। माता हूं ना, संतान से प्रेम करना कैसे छोड़ सकती हूँ? तो यही बात आप शनि से कह दीजिए, केवल एक बार। अपनी शक्ति से तुम मुझे अपने वश में अवश्य कर सकते हो शनि, किंतु मृत्यु स्थान में रहकर इस जल को वश में करने के लिए मैं तुमसे अधिक सक्षम हूं। देखो, देखो शनि, बचाओ। मैंने कहा ना चंद्रदेव, व्यक्ति के कर्म ही उसके जीवन और मृत्यु को सुनिश्चित करते हैं।
व्यक्ति के कर्म कुकर्म हुए तो चंद्र के मृत्यु स्थान पर उसकी मृत्यु ही होगी, और यदि वही कर्म सत्कर्म हुए तो विजय कर्म की होगी, अर्थात शनि की होगी। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा शनि। चंद्र की पराजय तो अब निश्चित है। अब केवल राहु और मंगल ही शनि को परास्त कर सकते हैं। जीवन दांव पर लगा था। नियमानुसार मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी दृष्टि सदैव से तुम पर थी और आगे भी रहेगी। यही तुम्हारे कर्म का फल है और दंड भी। इस ग्रह युद्ध में शनि ने चंद्र को भेदन की युक्ति से पराजित किया, इसलिए चंद्रदेव इस द्वंद्व से बाहर किए जाते हैं। अपना अगला द्वंद्व चुनो शनि। मेरा अगला गंतव्य सातवां घर, यही विवाह स्थान होगा नाना। मंगल का षड्यंत्र कार्य कर गया। शनि 7वें स्थान पर गया, जहां मंगल से द्वंद्व होगा। इस ग्रह युद्ध का परिणाम यही आने वाला है। समझ नहीं आ रहा कि शनि की विजय पर प्रसन्न हो या सूर्यदेव के घटते शक्ति पुंज पर चिंतित। किंतु शनि ने कहा है कि परिणाम सुखद होगा, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मंगल इस युद्ध में विजयी होगा, या फिर ये कि भले ही विजयी ग्रह कोई भी हो, सूर्यदेव लौट ही आएंगे। युद्ध भूमि, सातवें घर, विवाह स्थान में तुम्हारा स्वागत है शनि। आज पहली बार हम दोनों समान स्तर पर रहकर युद्ध करेंगे। आज मैं पहली बार कर्म फल दाता से नहीं, अपितु केवल एक ग्रह से युद्ध करूंगा। और निश्चित मानो, इस बार तुम मेरे भ्रम से बच नहीं सकते। जितना बड़ा भ्रम उतनी बड़ी चोट। इस बार मेरी विजय मेरा भ्रम नहीं शनि, मेरा लक्ष्य है, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे सामने अकेला नहीं हूं। सत्य कहा तुमने राहु। अब शनि को मंगल और राहु दोनों से युद्ध करना होगा। द्वंद्व में दांव पर क्या लगाने वाले हो शनि? बताओ, हम दो ग्रहों से युद्ध के लिए क्या लगा सकते हो दांव पर? विचित्र, तुम केवल एक शीश होकर भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रख सकते। हम तीनों विवाह स्थान पर हैं, परंतु अब तक तीनों विवाह के बंधन में बंधे नहीं, इसलिए दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं।
जिस घर के प्रभुत्व के लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं, उस स्थान पर तुम मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मेरे जीवन में कोई स्त्री है ही नहीं और ना ही कभी भविष्य में होगी। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं महादेव? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे ज्ञात नहीं? जो है हमारे समक्ष है ब्रह्मदेव। संभव है कि निकट भविष्य में कुछ ऐसा हो कि शीघ्र ही शनि अपनी इस सोच को परिवर्तित करने के लिए बाध्य हो जाए। तो मंगल भी स्त्री विहीन हो, इसलिए कोई दाव नहीं, केवल द्वंद्व। बोलो, क्या तुम सज हो? ठीक है शनि, यदि तुम बिना दाव के हमसे युद्ध करना चाहते हो, हमें स्वीकार है। सावधान शनि! इस द्वंद्व को लड़ने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य ही क्या है शनि? क्या शेष है तुम्हारे पास? किसके लिए कर रहे हो ये युद्ध? तुम्हारा इस जीवन में कोई नहीं शनि। जो माता तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारा संसार, वो माता भी तुम्हारे साथ नहीं। तुम जीत कर भी हारे हुए रहोगे शनि। कोई लाभ नहीं इस युद्ध का। इस युद्ध भूमि में हम 3 ग्रहों के अतिरिक्त भला और कौन उपस्थित हो सकता है? आज भद्रा के जीवित ना रहने का कारण भी तुम हो शनि। तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए, अब किसके लिए युद्ध कर रहे हो? तुम्हारा इस जीवन में कोई नहीं शनि। त्याग दो इस युद्ध का मोह शनि। ना तुम्हारे पास अब मां है, ना ही महादेव। तो ये युद्ध क्यों शनि? इस द्वंद्व का क्या लाभ शनि? तुमसे इस संसार में कोई प्रेम नहीं करता, ऐसा जीवन जीने का क्या लाभ? इसलिए आत्मसमर्पण कर देना ही उचित होगा शनि।